यह समूह क्या होता है या ग्रुप क्या होता है, यह हमें समझना आवश्यक है। तो विद्यार्थी मित्रों, समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन, यह अत्यंत छोटा सा टॉपिक आप लोगों के अध्ययन में रखा गया है, परंतु यह छोटा सा टॉपिक क्यों ना हो, परंतु आप लोगों के वैयक्तिक और सामाजिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। मित्रों, समूह का अर्थ क्या होता है, ग्रुप का अर्थ क्या होता है? समूह का अर्थ होता है, मराठी भाषा में कहा जाए तो 4-5 विद्यार्थी, 4-5 लोक एकत्र येऊन एखाद्या चांगल्या विषयावर घडून आणलेली चर्चा यानी समूह चर्चा, उसी को अंग्रेजी में ग्रुप डिस्कशन कहा जाता है। परंतु बच्चों, समूह चर्चा पर हम विचार करने से पहले समूह की जो ताकत होती है उस बारे में मुझे एक बात जरूर करनी है। मित्रों, आप लोगों ने लाठी को देखा होगा, लाठी यानी मराठी में काठी। मित्रों, एक लाठी को तोड़ना आसान होता है, एक लाठी को तोड़ना आसान होता है, परंतु जिस समय हम 4-5 लाठियां एक साथ बांध देते हैं, 4-5 लाठियों का समूह जब बन जाता है तो उसी को तोड़ना इतना आसान नहीं होता। यह क्या है? यह समूह की ताकत है, यह 5 लाठियों की ताकत है। जिस समय हमारी ये हाथ की 5 उंगलियां हैं, परंतु एक उंगली को तोड़ना आसान है, उसकी ताकत भी बहुत कम है। एक उंगली से हम प्रतिकार नहीं कर सकते, परंतु जिस समय ये 5 उंगलियां एक साथ बन जाती है तो इसका मुक्का बन जाता है। ये ताकत है, ये समूह की ताकत बन जाती है। मित्रों, एक उदाहरण मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। बीच में मेरे व्हाट्सएप पर एक क्लिप आई थी और वह दृश्य इस तरह का था, वह बहुत सुंदर ऐसा दृश्य था। मित्र, उस दृश्य में से कुछ सीखने लायक था। वैसे देखा जाए तो व्हाट्सएप ग्रुप पर कौन कौन सी चर्चा होती है, कौन कौन से दृश्य एक दूसरे को भेजते हैं, वो कितने मनुष्य के लिए लाभदायक होते हैं, कितनी हानि लायक होते हैं, ये हम उसी पर तो बात नहीं करेंगे, ये आप लोग भी जानते हैं। और मुझे तो वैयक्तिक ऐसा लगता है, जिस समय हम रोज व्हाट्सएप ग्रुप पर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ये जो मैसेज हम फॉरवर्ड करते हैं, हमें किसी का आता है, हम दूसरे को भेज देते हैं। यानी हम क्या है, हम पोस्टमैन का काम करते हैं, हम फॉरवर्ड करने का काम करते हैं। हमारा दिमाग चलाकर कोई नई चीज बनाकर हम भेज नहीं सकते, या भेजते नहीं, कुछ लोग भेजते भी होंगे, अच्छी बात है, परंतु एक दृश्य इतना सुंदर था। मित्रों, आप लोगों ने बया का घोंसला देखा होगा। बया का घोंसला, घोंसला यानी घरट। एक पेड़ पर बया का घोंसला लटक रहा था। बया यानी मराठी में उसे सुगरण कहा जाता है, सुगरणीचं घरट। मित्रों, आप लोगों ने उस सुगरण यानी बया को देखा होगा, उस पक्षी को देखा होगा। तो चिड़िया जैसी बहुत छोटा सा पक्षी है बया। बया यानी सुगरण बहुत छोटा सा है, मैंने स्वयं देखा है उसी को। और उस बया का घोंसला किसी पेड़ की डाली की नोक पर वह लटकता है।
तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैंने देखा वह दृश्य इतना सुंदर था कि एक सांप, एक लंबा बड़ा सांप उस बया के घोंसले तक पहुंच गया। उस बया के जो छोटे छोटे पक्षी थे, उसके बच्चे थे, उस बच्चों को खाने के लिए वह सांप उस घोंसले तक आ गया था। और बया यानी पक्षी कितना है, ये तो बहुत छोटा है। सांप तो लंबा चौड़ा बड़ा था, मोटा था सांप, उसकी ताकत अलग है, बया की ताकत अलग है। तो बच्चों 4-5 ये बया जो पक्षी है, ये सुगरन जो पक्षी है, 4-5 पक्षियों का समूह उस सांप पर टूट पड़ा, उसी को नोचता था, उसी को डराता था। तो बच्चों एक समय ऐसा आया कि उन बया के पक्षियों ने, उन समूह ने, 4-5 पक्षियों के समूह ने उस इतने बड़े सांप को मारते मारते उसी को परेशान कर दिया। उसको नोचते रहे, चिल्लाते रहे, चिड़चिड़ करते रहे। तो सांप परेशान होकर ऊपर पेड़ की डाली से नीचे गिर गया। इससे क्या अर्थ निकलता है? इससे अर्थ यह निकलता है कि 4-5 बया नाम के जो पक्षी है, ये समूह में एकत्र आ गए और उनकी ताकत जो थी वो 5 बया की ताकत से इतना बड़ा मोटा सांप जो था वह हार गया और वह भाग गया। इसका मतलब क्या है? जिस समय हम समूह से एकत्र आ जाते हैं तो कुछ ना कुछ एक ताकत बन जाती है और अच्छा काम भी बन जाता है। मित्रों, आप लोग देहात में रहते होंगे, देहात में रहे होंगे, लेकिन मैं स्वयं देहात में यानी गांव में रहा हूं। मेरा बचपन, मेरी तरुणाई ये गांव में बीती है। तो मैंने देखा था गांव में जब पंचायत बैठ जाती थी, गांव में 20-30 लोग एकत्र बैठ जाते थे, उनकी बैठक होती थी, तो गांव के विकास के लिए कोई ना कोई चर्चा हुआ करती थी और गांव के विकास के लिए एक अच्छा काम बन जाता था समूह में चर्चा करने के कारण। मित्रों, समूह का अर्थ क्या है? 4-5 विद्यार्थी एकत्र आकर किसी विषय पर चर्चा का आयोजन किया जाता है, वह समूह बन जाता है, किसी भी विषय पर चर्चा हो जाती है। परंतु मित्रों, जिस समय यह समूह एकत्र आकर, ये विद्यार्थी एकत्र आकर ग्रुप में आकर कोई किसी ना किसी विषय पर जब चर्चा करते हैं तो उस चर्चा का, उस विषय को लेकर आयोजन किया जाता है और उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। वह टाइम पास के लिए एकत्र नहीं आते, किसी एक अच्छे विषय पर चर्चा करने के लिए आते हैं। यानी समूह चर्चा एक व्यवस्थित शिक्षण प्रक्रिया है, एक शिक्षण प्रक्रिया है। जैसे कि 4 दीवारी के अंदर अध्यापक आप लोगों को किसी न किसी विषय पर चर्चा करते हैं या पढ़ाते हैं, वह भी एक शिक्षण प्रक्रिया है। हजारों साल से ये शिक्षण प्रक्रिया 4 दीवारी के बाहर थी, गुरुकुल में थी, आश्रम में थी, पेड़ के नीचे थी, परंतु अभी 4 दीवारी के अंदर आ गई है। और 4 दीवारी के बाहर का भी एक शिक्षण प्रक्रिया मानी जाती है, 4 दीवारी के अंदर भी शिक्षण प्रक्रिया मानी जाती है। और 4-5 विद्यार्थी एकत्र आकर समूह में बैठकर किसी विषय पर चर्चा जब करते हैं, वह भी एक शिक्षण प्रक्रिया है। यानी किसी न किसी उद्देश्य को लेकर यह 4-5 विद्यार्थी एकत्र आकर वे किसी न किसी विषय पर चर्चा का आयोजन किया जाता है। मैं तो यह कहता हूं कि यह समूह चर्चा यह एक सीखने लायक, एक सशक्त तरीका है। यानी समूह में आकर काम करना, समूह में आकर काम करना विद्यार्थियों को सोचने, संवाद करने,
समझने और विचारों का आदान प्रदान करने और निर्णय लेने के लिए प्रेरित करने का एक प्रभावी तरीका ये समूह चर्चा है। मित्रों, इस माध्यम से विद्यार्थी एक दूसरे से कुछ सीखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज विद्यार्थी, क्या आज लड़का हो या लड़की हो, किशोरवयीन अवस्था में या अपनी तरुणाई में, अपने घर में हो या समाज में हो, वे दूसरों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वे अपनी बात दूसरों को सुनाते हैं, अपनी बात अपने घर में अपनी ममा को सिखाते हैं, अपने पापा को, अपने भाई को सुनाते हैं, परंतु वे दूसरों की बात सुनने के लिए उनका मन, उनका माइंड तैयार नहीं होता। यह आदत पड़ गई है बच्चों को। परंतु जिस समय हम समूह में बैठकर चर्चा करने लगते हैं तो दूसरों की बात हमें सुननी पड़ती है, दूसरों के विचार हमें सुनने पड़ते हैं, दूसरों के विचारों का आदान प्रदान हम करते हैं। जिस समय हमारा मित्र समूह में हमसे बात करता है किसी विषय पर, तो ये संवाद एक दूसरे में निर्माण हो जाता है। और जिस समय हम किसी विषय पर अच्छे तरीके से चर्चा करते हैं, काम करने लगते हैं, तो एक दूसरे के हम बहुत करीब आ जाते हैं, नजदीक आ जाते हैं। हम शरीर से नजदीक आ जाते हैं, मन से नजदीक आ जाते हैं, विचारों से नजदीक आ जाते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, दूसरों की बात समझने की कोशिश करते हैं, दूसरों की समस्या को समझने की हम कोशिश करते हैं, एक दूसरे को मदद करने की प्रवृत्ति विद्यार्थियों में निर्माण होती है। यह अत्यंत समूह चर्चा की लाभदायक घटना होती है। यानी मित्रों, परंतु समूह चर्चा के विद्यार्थी के वैयक्तिक जीवन में भी बहुत लाभ होते हैं और सामाजिक जीवन में भी बहुत लाभ होते हैं। परंतु यह समूह चर्चा का आयोजन करते समय कुछ बातें आवश्यक होती है। यानी समूह चर्चा में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का, यानी संपूर्ण पर्सनालिटी का तो विकास तो होता है, परंतु अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से, बिना डरे, साहस से वह दो चार नहीं कई लोगों के सामने वह व्यक्त कर सकता है। मित्रों, प्रभावी समूह चर्चा के लिए कि समूह चर्चा यह प्रभावशाली होनी चाहिए, सफल होनी चाहिए, उसके लिए आवश्यक 8 गुण माने जाते हैं। उसके 8 गुण कौन कौन से हैं? एक एक गुण का अध्ययन हमें करना है, एक एक गुण पर हमें विचार करना है, उसी पर चर्चा करनी है कि जिस समय हम किसी समूह चर्चा का आयोजन करते हैं तो उसके 8 गुण हैं कि जो समूह चर्चा हम सफल बना सकते हैं। तो पहला गुण जो होता है वह पहला गुण है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन यानी विद्यार्थी समूह में काम करके, समूह में काम करता है विद्यार्थी, तो बाकी कक्षा के लिए भी, बाकी वर्ग के लिए भी, क्लास के लिए भी प्रस्तुतिकरण तैयार कर सकता है। यानी प्रत्येक समूह के पास अलग अलग विषय दिया जाता है और समूह में एक दूसरे की बात सुनने के लिए विद्यार्थी को प्रेरित किया जाता है। यानी प्रस्तुतिकरण करने के लिए प्रत्येक समूह को कुछ नियमों का पालन किया जाता है, नियमों का पालन करना होता है और कुछ समय की पाबंदी भी दी जाती है। मित्रों, क्या होता है, देखो, प्रत्येक मनुष्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, विद्यार्थी हो, प्रत्येक मनुष्य में कोई ना कोई अच्छा गुण होता है, कुछ ना कुछ उसमें कौशल्य होता है, उसमें कुछ विशिष्ट ऐसी बात होती है, परंतु उसे अपने अंदर का जो टैलेंट है, अपने अंदर की जो विद्वत्ता है, अपने अंदर की जो प्रतिभा है, अपने अंदर की जो कला है, वह कला प्रदर्शित करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए उसे मौका नहीं मिलता।
और यह मौका समूह चर्चा के आयोजन के माध्यम से विद्यार्थियों को मिलता है। और उसका लाभ क्या होता है? उसके अंदर के जो कला गुण होंगे, उसके अंदर की विद्वत्ता होगी, वह विद्वत्ता का प्रदर्शन उस समय होता है और उस विद्यार्थी को, उस विद्यार्थिनी को अनुभव होता है, एहसास होता है कि अरे मेरे अंदर तो यह गुण है और मैं इस गुण को अपने जीवन में उसी को विकसित कर सकते हैं। यह भी हो सकता है। परंतु कभी कभी मित्रों ऐसा भी होता है कि कुछ लोग बहुत विद्वान होते हैं परंतु वह दूसरों के सामने बोल नहीं पाते, संवाद कर नहीं सकते, प्रस्तुतिकरण की कला उनमें नहीं होती। परंतु समूह चर्चा के माध्यम से विद्यार्थी अपने अंदर जो भी कुछ प्रतिभा है, विद्वत्ता है, ज्ञान है, उसका प्रस्तुतिकरण करने के लिए वह सीखता है और सही ढंग से वह एक दिन बहुत ही अच्छे ढंग से लोगों के सामने अपने विचार प्रस्तुत भी कर सकता है। सफल चर्चा का दूसरा गुण है समस्या का हल करना। मित्रों, जब 4-5 लोग एकत्र आ जाते हैं, उनका समूह बन जाता है, या 4-5 विद्यार्थी जब एकत्र आ जाते हैं समूह में, समूह से एकत्र आ जाते हैं, तो समूह चर्चा के माध्यम से किसी ना किसी समस्या का निराकरण ही किया जाता है, हल किया जाता है। क्योंकि जिस समय 4-5 लोग एकत्र आते हैं तो किसी ना किसी अच्छे काम के लिए एकत्र आते हैं। कोई ना कोई सामाजिक प्रॉब्लम हो, समस्या हो, वैयक्तिक समस्या हो, उसी का हल हम कैसे कर सकते हैं, उसका निराकरण हम कैसे कर सकते हैं, इस पर चर्चा का आयोजन भी किया जाता है। तीसरा गुण है विश्लेषण करना, यानी समूह चर्चा द्वारा किसी विषय या घटना का विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण किया जाता है, इसका अर्थ क्या है? समूह में जितनी भी विद्यार्थी है, वे विद्यार्थी उस विषय पर गंभीरता से सोचते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं और स्वयं के भी विचार उस विषय पर, उस विषय के बारे में प्रस्तुत करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं कि जिस विषय को लेकर समूह में बैठे हुए जो विद्यार्थी है वो चर्चा कर रहे हैं, फिर पक्ष में चर्चा होगी, विपक्ष में चर्चा होगी, लाभदायक भी चर्चा हो सकती है, हानिकारक भी चर्चा हो सकती है। परंतु मैं भी कभी भी हर एक विद्यार्थी को यही सूचना करता रहता हूं, यही सलाह देता रहता हूं कि अपने जीवन में कभी भी किसी भी बात पर जब हम विचार करते हैं तो चारों एंगल से उस पर विचार करना आवश्यक है। किसी भी बात पर केवल एक एंगल से नहीं देखना है, एक नजरिया से नहीं देखना है, चारों ओर से देखकर उसी पर विचार करना होगा। जिस समय हम कोई कमेंट्स करते हैं, कोई किसी पर हम बोलते हैं, तो हम बिना सोचे विचार करके नहीं बोलना चाहिए। हम उस बात पर विचार करके सोचकर जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से उनमें से कोई ना कोई हल, कोई ना कोई समस्या का निराकरण हो सकता है, अच्छी बात बाहर आ जाती है। अगला गुण होता है शिल्प कृति का निर्माण। मित्रों, विद्यार्थी किसी कहानी हो या नाटक का अंश हो या संगीत के अंश को समझाने के लिए किसी मुद्दे पर समाचार पत्र के लिए कोई रिपोर्ट या वृत्त या जानकारी का सारांश बनाने के लिए भी समूह चर्चा कर सकते हैं, उसका आयोजन भी किया जाता है। मित्रों, जिस समय हम किसी ना किसी समस्या पर विचार करते हैं, किसी न किसी विषय पर बात करते हैं, तो उसका निष्कर्ष क्या होता है, उसका सारांश क्या है, वह लिखने की आदत हमें होती है और हमें वह समझ भी आ जाती है, उतनी समझ आ जाती है, उसका वृत्तांत हम समाचार पत्र के लिए भी तैयार कर सकते हैं। अगला गुण होता है विभिन्न प्रकार के काम। मित्रों, जिस समय समूह में हम 5-6 विद्यार्थी एकत्र आ जाते हैं, गांव में
7-8 लोग एकत्र आ जाते हैं, समूह में आ जाते हैं, तो उसके दरमियान गांव के विकास के लिए जैसे अनेक काम होते हैं। हो सकता है वो पानी की समस्या होगी, सड़क की समस्या होगी, बिजली की समस्या होगी, घरों की समस्या होगी, या स्कूल की समस्या होगी, खेल मैदान की समस्या होगी। उसी तरीके से 7-8 विद्यार्थी या 4-5 विद्यार्थियों का समूह बनकर जब एकत्र आ जाते हैं तो उनकी एक ताकत बन जाती है। तो वे अनेक विकासात्मक काम पर विचार करते हैं और काम के फायदे और नुकसान पर भी चर्चा करते हैं और उस काम को वे करना सीखते हैं। अगला गुण होता है परिचर्या। परिचर्या यानी समूह चर्चा में विद्यार्थी किसी मुद्दे पर विचार करते हैं और निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। किसी चर्चा को आयोजित करना बहुत लाभदायक हो सकता है। 7वां गुण है समूह संगठन। मित्रों, मैंने पहले ही कहा कि जिस समय 7-8 विद्यार्थी या 7-8 लोग एकत्र आ जाते हैं तो उनका एक संगठन बन जाता है। संगठन, समूह, यह बहुत बड़ी ताकत होती है। 4 विद्यार्थी या 8 विद्यार्थियों का समूह एक आदर्श समूह माना जाता है। ऐसी बात नहीं है 25-30 लोगों का या विद्यार्थियों का समूह वह आदर्श समूह नहीं हो सकता। 4 विद्यार्थी 8 विद्यार्थियों का समूह, यानी 8 विद्यार्थी एकत्र आ जाए, उनका समूह बन जाए तो वह आदर्श समूह हो सकता है। समूह में हर एक विद्यार्थी के एक दूसरे से मिलने, बिना चिल्लाए बातचीत करने और समूह के परिणाम में योगदान करना चाहिए। मित्रों, जिस समय हम 4-5 विद्यार्थी 7-8 विद्यार्थियों का समूह बनकर किसी विषय पर गंभीरता से एकत्र आते हैं और उस विषय पर चर्चा करते हैं तो बिना चिल्लाए चर्चा होनी आवश्यक है। बिना बातचीत किए एक दूसरे का विरोध करते हुए चर्चा नहीं होनी चाहिए। दूसरों की बात हमें समझना आवश्यक है। और अंतिम गुण, 8वां गुण है समूह बंधन। बंधन यानी जिस समय 4-5 विद्यार्थियों का समूह बन जाता है तो उनके लिए कुछ नियम भी बनवाए जाते हैं, उनके लिए कुछ बंधन है, कुछ पाबंदी है। समूह चर्चा के आरंभ से ही एक निश्चित नियम बना लेना चाहिए जिससे उस चर्चा का सार्थक परिणाम निकल सके। हम जिस समय 4-5 विद्यार्थी एकत्र आ जाते हैं समूह में, कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए, हानि लायक न हो ऐसा काम करने के लिए हम समूह में एकत्र आ जाते हैं। इस तरह समूह चर्चा के अनेक लाभ होते हैं। हमने कभी सोचा नहीं होगा, जिस समय हम समूह में एकत्र आ जाते हैं तो उसके अनेक लाभ होते हैं। कौन कौन से लाभ हो सकते हैं? मित्रों, विद्यार्थियों, ध्यान से सुनो। जैसे विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास होता है। यह व्यक्तित्व क्या होता है? विद्यार्थी का व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। मित्रों, ये पर्सनालिटी यानी होती है क्या? मित्रों, कभी कभी क्या हो जाता है, अच्छे से कपड़े पहने, अच्छे से जूते पहने, ठीक ढंग से रहता है, इसका मतलब वह विद्यार्थी का व्यक्तित्व का विकास नहीं हुआ। जिस समय आपको इस बात का पता चले कि रास्ते से चलते हुए हमें किस ढंग से चलना चाहिए, किस तरीके से चलना चाहिए, यह जब तक हमें समझ में नहीं आता, या हमसे उम्र से बड़े व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, हमारे अध्यापक हो, हमारे माता पिता हो, हमसे उम्र से बड़े लोग जो होते हैं, उनके सामने हम खड़े कैसे रहते हैं, हमें कैसे खड़े रहना है, हमें उनके साथ किस नम्रता से बात करनी है, यह जब तक हमें समझ में नहीं आता, यह ज्ञान हमें जब तक समझ में नहीं आता, यह का ज्ञान हमें नहीं होता, तब तक हमारे व्यक्तित्व का विकास नहीं हुआ मित्रों। परंतु समूह चर्चा के माध्यम से हम एकत्र आ जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। इनमें से नेतृत्व गुण का भी विकास होता है।
अरे नेतृत्व, जिस समय हम कोई नेता, वह सामाजिक काम करने वाला नेता, राजकीय नेता जो तैयार हो जाते हैं, तो ये समूह के माध्यम से नेतृत्व गुण का भी विकास होता है, भाषा कौशल्य का विकास होता है। जिस समय हम 4-5 लोगों के सामने हमारे विचार प्रकट करते हैं तो किसी ना किसी भाषा के माध्यम से करते हैं, और उस समय हमारे भाषा का भी विकास होता है। मित्रों, विचार प्रकट करने के लिए, संवाद करने के लिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण होती है। और भी क्या लाभ होता है? विद्यार्थी का स्वयं का विकास होता है, स्वयं का फिजिकली और आर्थिक, सामाजिक सभी तरीके से, सभी अंगों से विद्यार्थी का विकास होता है, तथा किसी भी विषय की गुण दोषों की जानकारी होती है। उस विद्यार्थी को किसी भी विषय के गुण क्या है, दोष क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसे सब कुछ पता होता है।